चलिए आगे बढ़ेंगे और अब खाटू श्याम के भक्तों के लिए खुशखबरी है। बाबा का दीदार करने के लिए अब घंटों का इंतजार नहीं करना होगा। मंदिर में 1 घंटे में 70,000 और एक दिन में 15 लाख तक लोग बिना दबाव के दर्शन कर सकेंगे। मंदिर कमेटी और प्रशासन खाटू नगरी में शीश के दानी के दर्शनों के लिए भक्तों की राह सुगम करने में जुटा है। दावा है कि अब 16 लाइनों में भक्त बाबा श्याम के सामने पहुंच सकेंगे। माना जा रहा है कि देश का पहला मंदिर होगा ये, जिसमें दर्शनों के लिए 16 लाइनें बनेंगी। इसके लिए मंदिर के प्रवेश और निकास मार्ग को चौड़ा किया जा रहा है। मुख्य मेला मैदान स्थित 75 फीट का रास्ता, जो कि वर्षों से चली आ रही जिगजैग व्यवस्था को हटाया जा रहा है और इनमें से 6 कतार मंदिर के सिंह द्वार के आगे से गोपीनाथ भगवान के मंदिर से होकर और बाकी लाइन मंदिर कमेटी के कार्यालय के सामने से होती हुई श्याम मंदिर के दरबार तक जाएगी। बताया जा रहा है कि दिसंबर महीने में काम पूरा कर बाबा श्याम के कपाट खोले जा सकते हैं। तो श्याम भक्तों के लिए ये खुशखबरी है कि अब एक ही बार में काफी संख्या में श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। 16 कतारों में लगकर जो निकासी और मंदिर का जो द्वार है, प्रवेश द्वार, उसको चौड़ा करके ये व्यवस्था की जा रही है। अब जिगजैग व्यवस्था नहीं होगी, जो कि वर्षों से चली आ रही थी। अब सीधे 16 लाइनें यानी 16 कतारें होंगी, जिसमें श्रद्धालु बाबा का दीदार कर पाएंगे। और आपको बता दें कि ऐसा ये पहला मंदिर होगा जिसमें 16 लाइनों के जरिए ये दर्शन कर पाएंगे श्रद्धालु। तो माना जा रहा है कि दिसंबर महीने में काम पूरा कर बाबा श्याम के कपाट खोले जा सकते हैं। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ खाटू श्याम से हमारे सहयोगी प्रमोद फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, बाबा के दीदार के लिए अब जिस तरीके से ये नया रास्ता बनाया जा रहा है, करीब 16 लाइनें बनेंगी, क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर और क्या माना जा रहा है, कब तक ये काम पूरा हो पाएगा? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट राजस्थान पत्रिका लेकर आया है श्याम भक्तों के लिए। जी, श्याम भक्तों के लिए बाबा श्याम के जो दीदार के जो दर्शन का समय और वो संख्या है, वो उसमें काफी इजाफा हो जाएगा। मैं बताना चाहूंगा इस समय श्याम मंदिर में प्रवेश और निकासी द्वार की जो व्यवस्था है उसको सुगम करने के लिए मंदिर कमेटी प्रशासन की देखरेख में विगत 12 दिनों से भी अधिक समय हो गया है कि इस व्यवस्था में जुटी हुई है। मंदिर का मुख्य प्रवेश मार्ग जिसे कहते हैं 75 फुट, वहां से 16 लाइनें मंदिर से होकर के निकासी मार्ग तक पहुंचेगी। इन 16 लाइनों का दिन रात 200 से अधिक कर्मचारी जुटे हुए हैं। व्यवस्थाओं में मंदिर कमेटी लगी हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिनमें पहले घंटों लगते थे दर्शनों में, अब वह चंद मिनटों का यह सफर तय होगा। इसमें 1 घंटे में करीब 70,000 श्रद्धालु एक साथ दर्शन कर सकेंगे और एक दिन की बात करें तो करीब 15 लाख श्रद्धालु एक दिन में दर्शन कर सकेंगे। वहीं दूसरी ओर जो रास्ते खाटू श्याम जी की ओर आ रहे हैं, उन रास्तों पर भी पालिका प्रशासन सीसी रोड, सीमेंट की रोड बना रही है, नालियों का निर्माण कर रही है। और वहीं मैं आपको बताना चाहूंगा मंदिर में श्याम मंदिर में 2 मंदिर और स्थित है। एक है गोपीनाथ जी मंदिर, दूसरा है सिंहपोल हनुमान मंदिर। इन दोनों मंदिरों का नया मंदिर बन चुका है निकासी द्वार के ऊपर। जी, सूत्रों के अनुसार माने तो बसंत पंचमी के अवसर पर इन दोनों मंदिरों की शिफ्टिंग उन नए मंदिरों में की जाएगी। जी जी बिल्कुल। और प्रमोद, क्या माना जा रहा है, कब तक शुरू हो जाएगा ये? दिसंबर में माना जा रहा है कि काम पूरा होगा और भक्तों के लिए खुल जाएगा? जी, कवायद यही है कि भक्तों को समय कम लगे और दर्शन हो, लेकिन प्रशासन ये भी चाहता है कि जो सारी व्यवस्थाएं हैं उनको पूर्ण कर लिया जाए, चाहे वो बात मंदिर की हो चाहे बाहरी व्यवस्थाओं की हो। क्यों? क्योंकि एक बार मंदिर खुलने के बाद में यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने की उमड़ सकती है। इसलिए मंदिर प्रशासन भी ये चाहता है कि सारी व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त कर ली जाए। हो सकता है कि दिसंबर माह के अंत में मंदिर खुल सकता है, ऐसी कवायद प्रशासन लगा रहा है। जी प्रमोद, तो ये मान लें अब, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह का घटनाक्रम खाटू श्याम जी में हुआ था, काफी भगदड़ हो गई थी, एक महिला की मौत भी हो गई थी, तो ऐसे में अब ये जो नई व्यवस्था लाई जा रही है उससे काफी हद तक उस सब पर लगाम लगेगी, इस तरह की घटनाएं रुक पाएंगी, ऐसे भगदड़ नहीं होगी, सब सहूलियत से दर्शन कर पाएंगे?
जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगस्त माह में जो भगदड़ मची थी दर्शनों के दौरान, और उसमें 3 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। इस घटना को सबब मानते हुए प्रशासन ने इस कवायद को शुरू कर दिया है, जिससे भगदड़ का माहौल नहीं हो खाटू धाम में, चाहे वो बात मंदिर की हो चाहे आम रास्तों की हो। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है, उसके पास में जो रास्ता है, मुख्य रास्ता है, उसको 40 फीट करने की कवायद काफी दिनों से चल रही है। प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन ने 22 जनों को नोटिस जारी करके जो रास्ते पे भवन आ रहे थे उन्हें तोड़ने के लिए नोटिस दिए थे, और ये अधिकतर उस रास्ते पर भवन टूट चुके हैं। और इसके बाद में उस रास्ते पर भी सीसी रोड, चूंकि मैं बता रहा हूं कि ऐसे कई जो मुख्य रास्ते हैं उन पर प्रशासन सीसी सड़कें बनाने के लिए कवायद जारी है, और बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं, बात सुलभ शौचालयों की व्यवस्था हो, क्योंकि काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में सुलभ व्यवस्था हो, चाहे उनके ठहरने की व्यवस्था हो, क्लॉक रूम की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं प्रशासन करने में जुटा हो। एक बड़ी और खबर मैं बताना चाहूंगा कि रिंग से जो खाटू पदयात्रा मार्ग है, उसको भी फाल्गुन मेले से पूरा करने की प्रशासन कवायद शुरू कर चुका है, और शीघ्र ही इस पे निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा कि ये 16 किलोमीटर का जो पदयात्री आते हैं वह सुरक्षित तरीके से खाटू श्याम जी पहुंच सके। चलिए, बिल्कुल प्रमोद, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो खाटू श्याम जी में अब भक्तों के लिए दर्शन की जो राह है वो आसान होने जा रही है। 16 कतारों में भक्त अपने प्रभु का दीदार कर सकेंगे, और माना जा रहा है कि दिसंबर तक ये काम पूरा होकर बाबा श्याम के कपाट खोले जा सकते हैं।